मिर्जापुर में सपा छात्र सभा के प्रदेश महासचिव रितेश सिंह पटेल का तितली शास्त्री पुल नटवा बथुआ भौराहा एवं सपा कार्यालय में छात्र सभा युवजन सभा लोहिया वाहिनी एवं यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जगह जगह पर स्वागत किया। आपको बता दें कि पार्टी के जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभागार में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव रितेश सिंह पटेल ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका पूरा निष्ठा व ईमानदारी से पालन करूंगा। उन्होंने कहा कि सपा के युवा सिपाही भाजपा सरकार के खिलाफ आम जनता को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीडीए कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा, यह आम जनता की मांग थी और जनता गठबंधन के बाद स्वयं हमारा नेतृत्व कर रही है। पिछली सपा सरकार की योजनाओं को लटका कर और बंद कर वर्तमान सरकार ने सिर्फ जनता को परेशान करने का काम किया है। युवा साथियों की टीम आम जनता को जागरूक करने का काम लगातार कर रही है। साथ ही कहा, प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, गौ तस्करों के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। भाजपा की सरकार में किसान, व्यापारी, छात्र बेरोजगार हैं, सभी परेशान हैं। इस मौके पर स्नातक विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, पूर्व विधायक जगदम्बा सिंह पटेल, आशीष यादव, मुन्नी यादव, सुरेंद्र सिंह पटेल, जैन कुशवाहा, रोहित शुक्ला, झल्लू यादव, अरविंद पाल, चंदन यादव आदि सैकड़ों मौजूद रहे। उससे पहले तो आप लोगों से सारे अपने भाइयों को और पत्रकार साथियों, क्योंकि मैं अपने गृह जनपद में आया हूं और मैं यहाँ पे एक नेता की हैसियत से नहीं आया हूं। मैं किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बड़ा भाई हूं, किसी का बेटा हूं। तो मैं आप लोगों से पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि कुछ समय का विलंब हो गया और मैं अपने सारे परिवार के लोगों को, मिर्जापुर जनपद के सभी पत्रकार साथियों को और हमारे सारे जगदम्बा ताऊ जी हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं, आदरणीय एमएलसी साहब हैं, सुरेंद्र पटेल भैया हैं, मुन्नी यादव भैया हैं, महासचिव जी हैं, सभी को मैं होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपका ये सवाल था कि 2027 को लेकर हमारी क्या तैयारी है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि आदरणीय पीडीए के नायक, पीडीए के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे छात्र सभा के प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है, तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छात्र के हितों का कैसे हनन हो रहा है और वर्तमान सरकार में छात्रों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनको कैसे उनसे छीना जा रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, होली के दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुलिस भर्ती का एक रिजल्ट निकाला। तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि उसका जो कट ऑफ आया, उन्होंने इस प्रदेश के दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आपका सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट निकाला, होली का तोहफा देते हुए उन्होंने उनको ये तोहफा दिया कि ऐसा है कि आपका जो पिछड़े वर्ग, आपका जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से आपका ज्यादा रहेगा। और उन्होंने क्या किया, अभी तक पांडे, श्रीवास्तव, ओझा, झा, तोमर, आप सारे पत्रकार साथियों को और यहाँ जो तमाम वरिष्ठ लोग बैठे उनको पता होगा कि ये जनरल कैटेगरी में आते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन लोगों को बैकवर्ड उसमें मेरिट में उनको शामिल किया और बैकवर्ड छात्रों का आरक्षण को छीना, उनके आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया। इससे पहले भी ये जो सरकार है, आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसपे इनकी संवैधानिक संस्था पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के आरक्षण पर डाका डालने का कार्य किया है। मैं अपने सारे नौजवान साथियों के जो दर्द है, उनके जो पीड़ा है, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक गरीब किसान का बेटा जब वो इलाहाबाद जाता है, दिल्ली जाता है, तो वो आधा पेट खा के वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद में जो पीसीएस और तमाम आईएएस के अभ्यर्थी सड़कों पे थे, धरने पर थे, उनको पीटने का काम किया इस वर्तमान सरकार ने। ये वर्तमान सरकार जो है, ये जातिवादी सरकार है और ये सरकार चाहती है कि किसान के बच्चे के हाथ में कलम ना आए।
ये हमारे पीडीए के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत देने से डरती है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और आरएसएस नहीं चाहता है कि गरीब किसान का बेटा कलम चलाए, क्योंकि अगर उसके हाथ में कलम की ताकत होगी, वो कलम चलाएगा तो वो इनसे सवाल पूछेगा, और अगर वो इनसे सवाल पूछेगा तो योगी आदित्यनाथ जी और संघ के लोग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फिर से हमें उस पुरानी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं जहां पर ये हमको हिंदुत्व की चाशनी में लपेटकर कट्टर हिंदू तो बनाएंगे, लेकिन ये हमारे मूलभूत अधिकारों को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने ये जो हमें अधिकार दिए, संवैधानिक अधिकार दिए, ये हमको हिंदू बनाकर हमसे वो हमारा अधिकार छीनना चाहते हैं, हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। आप कहते हो कि हम पाकिस्तान के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे, बांग्लादेश के आए हिंदुओं को हम नागरिकता देंगे। आप बताइए, जो इलाहाबाद की सड़कों पर जो अभ्यर्थी थे, जिनके आरक्षण पे आपने डाका डालने का कार्य किया, क्या वो हिंदू नहीं थे? आपने जिन छात्रों को होली पे उनके आरक्षण को खा के आपने ईडब्ल्यूएस से ज्यादा पिछड़े वर्ग का कट ऑफ जारी किया, क्या वो छात्र हिंदू नहीं है? तो ये एक ढोंगी मानसिकता के लोग हैं और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आरक्षण विरोधी लोग हैं और ये चाहते हैं कि पीडीए के जो लोग हैं ये इनके कुर्सी के नीचे बैठे, ये इनके चारपाई के नीचे बैठे और ये 90 के दशक की उस पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से फिर एक बात कहता हूं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का यह मतलब नहीं होता है कि हम किसी जाति का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं समता की, उसमें हम बात करते हैं समानता की, उसमें हम बात करते हैं इंसान को इंसान की नजरों से देखने की। आप ये बताइए, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जब पैदा होता है वही हाड़ मांस वही खून, आप उसको बताते हो कि आप अगड़े हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो। आप बताइए क्या मेरे हाथ का खून आप काटिए, क्या लाल नहीं है? तो आपने कैसे ये मुझे बता दिया कि मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ हूं? तो ये हमारी जो लड़ाई है वो इस मानसिकता के खिलाफ है। हम जातिवादी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं।